नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। भिवानी पुलिस ने नशे के सौदागरों व नशा करने वालों के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान नशा तस्कर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। विनोद गेट चौकी प्रभारी दशरथ सिंह ने डस्टर गाड़ी से 144 बोतल शराब बरामद की। वहीं पुलिस ने कोरियर कंपनी से अपील कर कहा कि जांच के बाद ही डिलीवरी की जाए। भिवानी के देवसर चुंगी पर मुखबिरों से मिली सूचना के बाद पुलिस ने एक डस्टर गाड़ी से 144 बोतल शराब 8 कार्टूनों में भरी हुई बरामद की है। इन कार्टूनों पर दवाई का स्टिकर लगा हुआ था और इन्हें कुरियर द्वारा शराब प्रतिबंधित राज्यों गुजरात व बिहार में भेजा जाना था। भिवानी पुलिस को जब इस बात की भनक पड़ी तो उन्होंने देवसर मोड़ पर नाकाबंदी करते हुए चिन्हित डस्टर गाड़ी को ड्राइवर सहित इम्पाउंड कर लिया। इन शराब की बोतलों को वे पिछले 4-5 महीनों से गुजरात व बिहार में भेजते थे, जहां पर शराब खरीदना व बेचना पहले से ही प्रतिबंधित है। इसके लिए वे शराब की बोतलों को दवाइयों के कार्टून में पैक करके उन पर दवाई का स्टिकर लगा देते थे और पूरे कागजात कर देते थे और उसके बाद कंपनी के माध्यम से ग्राहकों तक भेजा जाता था। भिवानी के विनोद गेट चौकी प्रभारी दशरथ सिंह ने बताया कि प्रत्येक कार्टून में 18 बोतलें थी। इस प्रकार 144 बोतलें महंगी किस्म की शराब पकड़ी गई है। यह ऑनलाइन माध्यम से कुरियर वालों को सामान की सप्लाई करते थे। सभी बिल्टी व कागजात दुरुस्त रखकर दवाइयों के कार्टून का स्टिकर लगाकर इन्हें भिवानी, रेवाड़ी व अन्य जिलों से दूसरे राज्यों में सप्लाई किया जाता था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक भिवानी के निर्देश के अनुसार जिला भर में नशीला पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ व धंधा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हेतु अभियान चलाया हुआ है। इसी कड़ी में शाम के समय विशेष रूप से नाकाबंदी का प्रोग्राम जारी किया हुआ था। नाकाबंदी प्रोग्राम के दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि एक डस्टर गाड़ी देवसर चुंगी की तरफ से आ रही है, जिसमें अवैध रूप से शराब को पैक करके दवाई का स्टिकर लगाकर अलग से नकली बिल्टी तैयार करके कोरियर के माध्यम से जिस प्रदेश में प्रतिबंधित है दारू, उस जगह पर सप्लाई की जा रही है। कोरियर के द्वारा उस स्थान पर भेजी जा रही है। सूचना पर जोगीवाड़ा मंदिर के सामने से गाड़ी को काबू किया गया। गाड़ी में बैठे व्यक्ति का नाम पता पूछने पर लोकेश वासी 45 जिला दादरी का रहने वाला बतलाया गया, जिसको चेक करने के ऊपर 8 कार्टून जिसके ऊपर स्टिकर दवाई कंपनी के लगे हुए थे, प्रत्येक कार्टून में 18 बोतल मिली। कुल 144 बोतल शराब मार्का ब्लेंडर प्राइड बरामद हुई, जिनको फर्दवारा कब्जा पुलिस में लिया गया है। कौन से बिहार और गुजरात में जहां सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया हुआ है के स्थान के ऊपर कोरियर के माध्यम से ये भेजे जा रहा है। पिछले 4-5 महीने से लोकेश ये धंधा कर रहा है। इस संबंध में लोकेश द्वारा रेवाड़ी, भिवानी, अन्य कई स्थानों से कोरियर के माध्यम से सप्लाई की हुई है। सर, कोरियर की कंपनियों से किस प्रकार से ये जो है बात करता था, किस प्रकार से उन्हें बताता था कि उन्होंने दवाइयां जो है वहाँ भेज लीजिए, कोई जानकारी मिल पाई है अभी तक पूछताछ में? कोरियर कंपनी को टेलीफोन के माध्यम से ऑनलाइन सूचना देता था कि मेरे इतने कार्टून फलां स्थान के ऊपर हैं, जो मैंने गुजरात में या बिहार में भेजना है। कोरियर कंपनी द्वारा बिल्टी पेश करने पर और स्टिकर लगे हुए दुरुस्त कागजात देखने के ऊपर पोजीशन से माल उठाकर कोरियर के माध्यम से प्रदेश में सप्लाई के लिए भेजा जा रहा था। सर, बड़ा भांडाफोड़ हुआ है, क्या मानते हैं सर, क्या कोरियर कंपनियां को भी? जी, सभी व्यक्तियों द्वारा इसके ऊपर निगरानी और गहनता से पूछताछ, बारीकी से जांच की जानी चाहिए, ताकि किसी भी प्रदेश में गलत रूप से कोई भी शराब की सप्लाई ना की जा सके। आदमी भी हो सकते हैं क्योंकि प्रतिबंधित जो ये भविष्य में जो भी तफ्तीश में आएगा, वहाँ कौन आदमी सप्लाई कर रहा है, कौन यहाँ का संलिप्त है, ये तफ्तीश के दौरान जो भी तथ्य आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। सर, क्या कहेंगे? जी, कोरियर कंपनी के जो संचालक हैं उनसे अपील की जाती है कि इस संबंध में कोई भी व्यक्ति बड़े पैमाने के ऊपर कोई कार्टून वगैरह या जो भी माल भेजता है, उसकी बारीकी से जांच की जाए और जो भेजने वाला व्यक्ति है उसकी पूरी पहचान पत्र, आईडी लेकर के आगामी कार्रवाई करे और इस संबंध में यदि कोई भी संदिग्ध मामला सामने आता है तो पुलिस को सूचित करें।
त्रिवेणी डेंटल के संस्थापक एवं डॉक्टर कपिल शर्मा को दंत चिकित्सक में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु दासनाथ 3.0 सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ दंत चिकित्सा क्लिनिक अस्पताल के रूप में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मनोज तिवारी संसद सदस्य और मिस्टर रजत शर्मा एडिटर इन चीफ इंडिया टीवी उपस्थित रहे। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि चिकित्सा मानव सेवा का अहम क्षेत्र है। वे अधिकतर चिकित्सकों से व्यक्तिगत रूप से भी परिचित हैं। चिकित्सक न केवल उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, बल्कि सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी बखूबी कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सेवा भाव के कारण ही समाज में डॉक्टरी पेशे और डॉक्टर्स का अलग ही सम्मान है। नए डॉक्टर्स को साबित करना चाहिए कि डॉक्टरी पेशा नहीं है, एक सेवा कर्म है। त्रिवेणी डेंटल में गरीब बच्चों के लिए सरकारी दरों पर दांतों का इलाज दंतोत्सव स्कीम के तहत शुरू किया गया है, जिसमें हजारों लोगों को फ़ायदा मिल सके। पैसे के अभाव में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गरीब लोग अपना इलाज नहीं करवा पा रहे थे। त्रिवेणी डेंटल क्षेत्र का सबसे पहला प्रमाणित डेंटल हॉस्पिटल है। यहाँ पर आयुष्मान भारत और हरियाणा सरकार द्वारा मरीजों के इलाज के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर कपिल शर्मा ने बताया कि हमने भिवानी क्षेत्र, दादरी, तोशाम और कलानौर क्षेत्र में अपनी ब्रांचेस खोल रखी हैं, जिससे वहां के आसपास के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे सकें। सर, ये दासना 3.0 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, जो हर साल की भांति इस साल भी आयोजित हुआ। इस आयोजन में जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो थे इंडिया न्यूज़ के रजत शर्मा, जो एडिटर इन चीफ हैं, और जो साथ में उनके साथ गेस्ट थे वो मनोज तिवारी जी, जो लोकसभा मेंबर भी हैं। वो लोग इसमें चीफ गेस्ट थे। इस अवार्ड्स फंक्शन में और इस कॉन्फ्रेंस में लगभग पूरे इंडिया से लगभग 450-500 लोगों ने भाग लिया। इस फंक्शन में जो कॉन्फ्रेंस थी, इसमें जो अवार्ड फंक्शन था, इस फंक्शन में लगभग 70 डॉक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से हमारे त्रिवेणी डेंटल को उनकी कार्यशैली के लिए, उनके इलाज के लिए और हमारी जो तेज़ी से बढ़ती हुई डेंटल चेन है उसके लिए हमें बेस्ट मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक और हॉस्पिटल का अवार्ड हरियाणा में दिया गया, जो कि हमें मनोज तिवारी जी, जो लोकसभा मेंबर भी हैं, और जो रजत शर्मा, जो एडिटर इन चीफ हैं, उनके सानिध्य में दिया गया। देखिए, ये अवार्ड मिलने से एक मोटिवेशन रहता है। जैसे पिछले साल भी हम लोगों को गोवा के मुख्यमंत्री जो श्री प्रमोद सावंत जी हैं, डॉक्टर प्रमोद सावंत, उनके द्वारा पिछले साल हमें अप्रैल में सम्मानित किया गया था, अवार्ड दिया गया था। तो हमें और मोटिवेशन मिलता है कि हम मरीज के लिए कैसे बेहतर से बेहतर और अफोर्डेबल सुविधाएं हम मुहैया करा सकें। त्रिवेणी डेंटल का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम लोग मरीजों का इलाज जो बीपीएल परिवार हैं उनका इलाज जो सरकारी रेट पे कर रहे हैं, वो भी एक हमारा एक मुहिम है जो हम 2017 से चालू किया हुआ है, दंतोत्सव प्रोग्राम। ऐसे ही हम अभी लेज़र्स है, लेज़र ट्रीटमेंट है, इम्प्लांट सर्जरीज हैं, ये सब कर रहे हैं, जो हमारे देश और हमारे शहर के लोगों को काफ़ी फायदेमंद है। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा ने प्राइवेट अकेडमियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरटीआई एक्ट 2021 के तहत निर्धारित मापदंड को पूरा न करने वाली अकेडमियों को बंद करने को लेकर प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने शिक्षा विभाग को लिखा है। अकेले भिवानी जिले में ऐसी 22 अकेडमियों को प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की शिकायत पर भिवानी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने 14 दिन के अंदर मान्यता लेने या उन्हें बंद करने के आदेश भी दिए हैं। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार शर्मा ने बताया कि अपनी एसोसिएशन के बैनर तले एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। मीडिया के सामने आरटीआई व अन्य दस्तावेज पेश करते हुए उन्होंने कहा कि बगैर निर्धारित मापदंडों के चलने वाली प्राइवेट अकेडमीज़ में बच्चों के किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं होती हैं और अभिभावक प्रतिस्पर्धा के फेर में आकर इन बच्चों को भेजते हैं, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता और अभिभावकों को भारी भरकम फीस भी चुकानी पड़ रही है। ऐसे में उनके एसोसिएशन की मांग है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास को देखते हुए इन एकेडमीज़ को बंद किया जाए या फिर वो एकेडमी निर्धारित मापदंडों को पूरा कर बच्चों के सर्वांगीण विकास का माहौल तैयार करें। उन्होंने कहा कि यदि 2 सप्ताह के भीतर कानून अनुसार शिक्षा विभाग इन प्राइवेट एकेडमीज़ पर कार्यवाही नहीं करता है तो उनकी एसोसिएशन न्यायालय में जाकर इन एकेडमीज़ के खिलाफ अपील दायर करेगी। के माध्यम से अभिभावकों से एक आग्रह करना चाहता हूं कि प्रदेश के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की प्राइवेट स्कूलों की दोनों की है।
हमारा नैतिक दायित्व है कि हमारे ये जो बच्चे हैं ये ठीक दिशा में जाएं, ठीक स्कूलों में एजुकेशन लेके और हरियाणा का नाम रोशन करें। ये जो बच्चे यहाँ इन एकेडमियों में बैठते हैं, उन पेरेंट्स से मेरा आप लोगों के माध्यम से आग्रह है कि इन बच्चों को आप स्कूलों में पढ़ाएं। चाहे ये नहीं है कि आप प्राइवेट स्कूलों में ही पढ़ाएं, आप उन बच्चों को चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ाएं चाहे प्राइवेट स्कूल, वो आपके ऊपर है कि आप सरकारी में पढ़ाते हैं या प्राइवेट में पढ़ाते हैं। पर हमारा ये आग्रह है कि इन एकेडमियों में जिनके पास कुछ भी नहीं है, कोई सर्टिफिकेट किसी प्रकार का नहीं, कोई मान्यता नहीं, कोई नियम नहीं, कोई नॉर्म्स पूरा नहीं, कोई कमरे का साइज नहीं, कोई हवादार कमरा नहीं, कोई पानी की व्यवस्था नहीं, और कोई उनके पास रजिस्टर्ड कोई किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो या कोई एफिलिएशन हो किसी प्रकार की, ये इलीगल जो एकेडमियाँ चल रही है, अपने बच्चों को उनमें एडमिशन कराकर और इन बच्चों का भविष्य खराब ना करें। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन आपके माध्यम से हमारे भिवानी जिले के और हरियाणा प्रदेश के अभिभावकों से आग्रह हम कर रहे हैं कि आप अपने को, हरियाणा सरकार ने बहुत बड़े बड़े स्कूल खोल रखे हैं, प्राइवेट स्कूलों ने भी बहुत अच्छे अच्छे स्कूल क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए खोल रखे हैं, तो आप अपने बच्चों का दाखिला ठीक स्कूल में अच्छे तरीके से उस स्कूल से संतुष्टि आपकी हो जाए तो उन बच्चों का दाखिला उन स्कूलों में करवाए, ना कि इन एकेडमियों में। इन एकेडमियों का कोई भविष्य नहीं है, ये एकेडमी अल्टीमेटली बंद होनी है और बीच में आपका बच्चा फिर खराब होगा, बच्चा फिर बीच में आप मिड सेशन में आप उसका एडमिशन कहाँ कराओगे। तो मेरा ये आप सबसे, पत्रकार से जागरूक साथी हैं, आपसे भी मेरा आग्रह है कि इस चीज़ को थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी है, पेरेंट्स को पता नहीं है, वो लोभ में आके प्रलोभनीय एकेडमी वाले देके और इन बच्चों को इकट्ठा कर लेते हैं, जो कि गलत है। और पेरेंट्स से हम ज़्यादा इस बात पे हम जोर दे रहे हैं कि पेरेंट्स जागरूक हों, स्कूलों की जांच करें, देखें कि आपके बच्चे का भविष्य कौन से स्कूल में, सरकारी में है, प्राइवेट में है, जहां भी उनको उचित लगे उस स्कूल में उस बच्चे का दाखिला कराएं। ये एकेडमियां अल्टीमेटली बंद होनी है। जो 10% से ज़्यादा फीस नहीं बढ़ाते, ये 1-2% जो बड़ी संस्थाओं के स्कूल हैं, कॉरपोरेट के जो स्कूल हैं या जो फ्रेंचाइजी हैं, इस प्रकार का काम वो लोग करते हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन उनके बिल्कुल खिलाफ है, हम उनके समर्थन में कभी ना थे और ना कभी होंगे। हमारा काम हरियाणा के गरीब से गरीब बच्चे को, जो लोहारू जैसे रेतीले इलाके में 500 रुपए में हमारे अध्यापक अध्यापिकाएं, हमारे स्कूल संचालक उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हम बच्चों को शिक्षित करने का काम करते हैं। ये जो 2% 3% जो ये कॉरपोरेट हैं या फ्रेंचाइजी हैं, वो लूट खसोट का जो काम करती है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, बिल्कुल उनके खिलाफ है। पूरे प्रदेश भर में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा ओलावृष्टि से बर्बाद फसलों की गिरदावरी की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में मंगलवार को भिवानी में भी आप कार्यकर्ता एकत्रित हुए और उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। वे कहा कि यदि समय रहते गिरदावरी नहीं की तो किसानों के साथ आम आदमी पार्टी भी सड़कों पर उतरेगी। वहीं ज्ञापन सौंप रहे आप कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी सरकार पंजाब के सीएम भगवंत मान से सीख ले, जिन्होंने पंजाब में बर्बाद हुई फसलों की गिरदावरी मौके पर जाकर की और सभी किसानों के खाते में मुआवजा डाला। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 20 लाख एकड़ एरिया में ओलावृष्टि से किसानों की फसल बर्बाद हुई है और अभी तक केवल 2.5 लाख एकड़ में ही गिरदावरी की गई है। उनका कहना था कि 10 दिन के अंदर बाकी बचे एरिया में गिरदावरी कैसे होगी। उन्होंने कहा कि सीएम ने गिरदावरी के आदेश दे दिए हैं, यदि इसके साथ ही जल्द से जल्द गिरदावरी करके किसानों का मुआवजा नहीं दिया जाता है तो आम आदमी पार्टी किसानों के साथ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। आज हम आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पूरा हरियाणा के सभी जिला मुख्यालय पर जो बेमौसम ओलावृष्टि और बारिश हुई है, इससे 20 लाख एकड़ किसानों की फसल खराब होगी और सरकार ने जो इसका गिरदावरी करने का जो आश्वासन दिया था, उनका सिर्फ 2.5 लाख एकड़ का ही हो पाया और अभी 10 दिन में 17.5 लाख एकड़ भूमि का कैसे कर पाएगा। कभी तो इनका पोर्टल खराब हो जाता है। मेरा तो डीसी के माध्यम से ये हम ज्ञापन देने आ रहे हैं। खट्टर साहब को एक ही कहना है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जैसे ऑर्डर दिए थे, खुद खेतों में जाके देखा और ये आदेश दिए कि 10 दिन के अंदर अंदर सभी किसानों के पैसे उनके खाते में चले जाएं। तो हम तो यही कह रहे हैं कि भी आम आदमी पार्टी से, भगवंत मान जी से खट्टर साहब ने सीख लेना चाहिए। वे किसानों का या किसी का भी कोई नुकसान होता तो मौके पे पहुंच के और सभी पदाधिकारियों को बुला के, अधिकारियों को बुलाकर
मौके पर निपटारा करवाना चाहिए और ये खट्टर साहब ने सीख लेना चाहिए आम आदमी पार्टी से। लाखलान आम आदमी पार्टी लुहारू से हूँ और मेरी हाजिर बीजेपी सरकार से रिक्वेस्ट है, किसान भाइयों को टाइम पे मुआवजा दिया जाए। आगे भाइयों को बिजाई का काम करना है, एक आम घर परिवार से किसान होने के नाते, ताकि अगर टाइम पे मुआवजा मिलता है तो उनको बिजाई में बड़ा सहयोग मिलेगा। और मेरा कहना है कि हाजिर खट्टर साहब को आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री मान साहब से सीख लेनी चाहिए। जो वादे किए जाते हैं और जो समय निर्धारित किया जाता है, उसी समय के आधार पर ध्यान में रखते हुए भाइयों की जो फसल खराब हुई है उसका मुआवजा टाइम पे दें। महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले के प्रयासों से मंगलवार को शुद्राज क्रांति के जत्थे को रवाना किया गया। आपको बता दें कि शुद्राज क्रांति के माध्यम से पिछड़े वर्ग से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाकर सरकार को चेताने का प्रयास किया जाएगा कि अब पिछड़ा वर्ग भी अपने हकों के लिए जागरूक हो चुका है। जत्थे को संबोधित करते हुए पिछड़ा वर्ग के वरिष्ठ नेता सुरेश प्रजापति एवं विनोद सांगा ने कहा कि आज़ादी से लेकर आज तक सभी राजनीतिक पार्टियों ने पिछड़ा वर्ग के हितों पर हमेशा कुठाराघात किया है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या का बड़ा हिस्सा होने के बावजूद भी पिछड़ा वर्ग सामाजिक व राजनीतिक तौर पर आज भी पिछड़ा हुआ ही है। उन्होंने कहा कि इसी रिवाज को अपनाते हुए भाजपा सरकार भी पिछड़ा वर्ग के हितों पर कुठाराघात करने का काम कर रही है तथा पिछड़ा वर्ग को उनके हकों से महरूम रखने के उद्देश्य से ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा सरकार ने उन्हें उनके हक नहीं दिए तो इसका खामियाजा वर्ष 2024 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इस मौके पर महात्मा ज्योतिबा फूले को नमन करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश सैनी व मिंटू प्रजापति ने कहा कि समाज में फैली महिला विरोधी कुरीतियों, उनके शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले 19वीं सदी के महान समाज सुधारक ज्योतिबा फूले के प्रयासों को हमेशा महिला सशक्तिकरण की दिशा में अभूतपूर्व योगदान के लिए याद किया जाता रहेगा। हमारे महात्मा श्री ज्योतिबा फूले जी, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में हमारे समाज को शिक्षित करने का सबसे पहले बीड़ा उठाया था, हम उनकी जयंती मनाने के बाद में और हम महम 24 के चबूतरे पे जो शुद्राज क्रांति के नाम से एससी ओबीसी की जो लड़ाई है, हमारे अधिकारों की लड़ाई को जीतने के लिए हम महम 24 के चबूतरे के लिए रवाना हो चुके हैं। मुख्य मांगे हमारी हैं, एक तो हमारी जातीय आधारित जनगणना होनी चाहिए। एक जो क्रीमी लेयर का मामला है, भाजपा की सरकार हरियाणा में भी और सेंटर में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन दोगली नीति इन्होंने अपना रखी है। वहां कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है। वो क्रीमी लेयर का मुद्दा रहेगा और काफी मुद्दे रहेंगे। जो सारी चीजों का ये प्राइवेट कर रहे हैं, वो भी एक मुद्दा रहेगा। और हमारे वहां पे अध्यक्षता श्री वामन वेशराम जी करेंगे और मुख्य अतिथि के तौर पे राजकुमार सैनी जी आएंगे। दिन दहाड़े अज्ञात चोरों ने स्थानीय कोट रोड स्थित लक्ष्मी नगर के मकान में ताले चटकाकर 4 से 5 लाख के गहने चुरा लिए, जिसकी सूचना तुरंत भिवानी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोट रोड लक्ष्मी नगर डॉग फार्म के पीछे रहने वाला सत्यवान अपने परिवार के साथ दिन में घर का कुछ सामान लाने के लिए बाजार गया हुआ था। वापस आकर देखा तो मकान के मेन गेट के ताले टूटे हुए थे। उसने ऐसा देखकर अंदर जाकर देखा तो उसके पांव के तले की जमीन खिसक गई। अज्ञात चोरों द्वारा उसकी अलमारी के सभी ताले तोड़े जा चुके थे। वहीं जब इस बारे में सत्यवान से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि वह दोपहर में घरेलू सामान लेने के बाजार गए हुए थे तो पीछे से अज्ञात चोरों ने मकान के ताले तोड़कर कीमती सामान, सोने के गहने, अंगूठी, मंगलसूत्र और भी कीमती सामान लेकर फुर हो चुके थे। वहीं पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देख रही है। सत्यवान ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाते हुए इन अज्ञात चोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने और उनका सामान वापस दिलवाने की गुहार। आपका मेरा नाम सत्यवान है जी। सत्यवान सर, कौन सा स्थान है, किस प्रकार की घटना घटी है? ये लक्ष्मी नगर है जी, कोट रोड। और जिस तरह मेरे घरवाली और मेरे पुत्र बहू वो जो है ना जा रहे थे बाजार में, कोई करीब 3:30 बजे निकले हैं। 3:30 बजे के बाद में ये 4:30 बजे करीब वापसी आए हैं तो ताला टूटा हुआ मिला दोनों जगह का और सारा सामान ही बिखरा और जो है ना मतलब सारा सामान जो भी है, गहने वस्त्र जो भी है वही वो तकरीबन बांध ले गया अपना। और टूम थी सोने की, जिस तरह एक जोई है करीब 2-2.5 तोड़े की होगी।
एक जिस तरह मान ले मंगलसूत्र है, 3 गुट्ठी है सोने की और टोपस है सोने के, और भाई जिस तरह मान ले 4 जोड़ी पजेब हैं चांदी की, और जिस तरह मान ले मोबाइल फ़ोन वगैरह टच का फ़ोन था वो सिम श्याम डलिया डलाया नू कानू वो भी ले गए। और भाई कम से कम 5100 की माला थी, 4 थी कि ये 5 थी हम कन्फर्म को नहीं, बाकी इतनी माला थी। और भाई जो है ना मतलब 1100 की भी थी 8-10 माला, और 500 की भी थी कुछ 8-10 माला। तो नू करके ये देख लो अंदाज़ा, और ये इस तरह नन्नू कहानी होगी हमारे। और जो है ना भाई प्रशासन का हम ये कहेंगे भाई जो है ना जल्दी जो है ना मतलब हमारा ये सामान लगभग कितने लाख का नुकसान हुआ सर आपको? ये अब मोटा मोटी हाँ अंदाजा लगा है भाई, मान ले भाई 5 का है, 4.5 का है या 5.5 का है, मतलब अंदाजा लगाना पड़ेगा। और हमने तो इतना ही पूरा जो भी है ना मतलब इनू भी को नहीं सोचा है भाई के गया के नहीं गया, भरे मकान में के भी एकदम कुछ बेरा पड़ते हैं। तो हाँ कागज पत्र जो भी है भाई मतलब उनका भी देखा, हाँ सारे ना अपना टोवा हाँ किस तरह के केस है के नहीं है, ये वो कुछ ध्यान भी नहीं होया पूरा। तो क्या मांग करते हो जी प्रशासन से? तो ये मांग करते हैं भाई जल्दी से जल्दी जो है ना भाई हमारी जो है ना मतलब ये सामान हमारा दुआया जाए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मुझे और भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।